तो हम लोग यहाँ से तैयारी करेंगे घूमने जाने की, वो भी दुधवा नेशनल पार्क। और अभी सबके सब नहा धो लिए हैं और बस उसके बाद हम सब तैयार होंगे। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे दुधवा के लिए। और तब तक यहाँ इतनी ठंड है और वहाँ तो और भी ठंड होगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी ठंड तो और भी ज़्यादा होगी। वो तो वहाँ पे जाने पे पता चलेगी कि कैसी ठंड है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ। वैसे मैं जंगल घूमने जाती हूँ तो मुझे इस टाइप के ही कपड़े बहुत पसंद आते हैं, जैसे उसके अंदर प्रिंट फ्लावर या फिर जंगल का कुछ भी बना हो, ट्री वगैरह। तो ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है और बहुत ही काफ़ी अच्छा देखने से लुक लग रहा था। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पड़ाव पे। हमारा कारवा चल देता है सब लोगों को समेटते हुए। आगे भी गाड़ी चल रही है, पीछे भी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो शारदा नदी है, जिसे शारदा बैराज कहते हैं। दो नदियों को ये जोड़ता है, जो घाघरा और शारदा एक साथ मिलती हैं। घाघरा को जो है वो करनाली नदी भी बोला जाता है। और ये करतनिया घाट का एरिया है, जो करतनिया घाट हमारा आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में आता है। वहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा आएगा पड़ाव दुधवा का। यहाँ पे वहाँ की बहुत ही फेमस चीज़ है कचौड़ी, जो लोग वहाँ बहुत मन से खाते हैं, समोसा कचौड़ी। तो आप देख रहे हैं यहाँ हम लोग कितनी मस्ती से खा रहे हैं और साथ में चाय भी पिए। मेरी तो पसंदीदा है चाय, लेकिन सब जगह की नहीं, जो मुझे पसंद आती है जैसी। तो उसके बाद आगे हम लोग अपनी गाड़ी से चलते हैं। बहुत लंबा सफ़र रहता है, थक भी जाते हैं, लेकिन जब आप घूमते हो ना तो जो मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं। सारी टेंशन भूल के घर परिवार की और बस घूमने निकल जाओ वहाँ। तो हम लोग कतरनिया से होते हुए यहाँ आ गए। फ़िलहाल हम लोग कतरनिया नहीं गए क्योंकि टाइम नहीं था, हम लोग को तो मेन दुधवा जाना था। तो आ गए हम अपने रिज़ॉर्ट जहाँ हमें जाना था। वहाँ से थोड़ा सा फ्रेशअप वगैरह हुए और फिर से हमारी गाड़ी चल दी जंगल की तरफ, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग को जंगल 2 शिफ्ट में देखना था। तो हम लोगों ने कहा चलो देख लेते हैं शाम होने से पहले, और ज़्यादा रात हो जाती तो बहुत दिक्कत करता। आप जैसा देख रहे हो ना, पूरे ये बिल्कुल शाम का टाइम है और शाम को मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 हो चुका था उस टाइम। और धीरे धीरे वहाँ अंधेरा थोड़ा और जल्दी हो जाता है जंगल वगैरह में। और वहाँ पे हम लोग को बीच में एक जगह जाना था जो बिल्कुल जंगल के बीच में पड़ता है। और रियली मतलब पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग रात में अंधेरे में थोड़ा हैं और डर भी लग रहा था, लेकिन ज़्यादा वैसे उस टाइम नहीं रुके क्योंकि हम लोग को सुबह के टाइम में फिर से घूम के सफारी का मज़ा लेना था। तो बस सब वहाँ पे रुके थोड़ी देर और हम फिर अपने लौट गए गंतव्य को, जहाँ हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर सो गए। उसके बाद सुबह जब हुई तो हम सब ने स्टार्ट कर लिया वो जर्नी जिसके लिए हम आए थे, दुधवा नेशनल पार्क के लिए। तो दुधवा नेशनल पार्क जो कि मैं चाहूँगी कि आप सभी एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा और हमारी ये बेटी रानी को देखिए कितनी खुश है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा हैप्पी तो ये थी कि इसको इतनी खुशी हो रही थी कि हम लोग यहाँ घूमने आए। रियली प्रकृति को पास से देखिए तो जो उसकी खूबसूरती आँखों से देखती है वो कैमरा कभी उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता है। करता है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। लेकिन बहुत मज़ा आया हम लोग को। वैसे यहाँ पे बहुत ही सारे रिज़ॉर्ट हैं, आप कोई भी बुक कर सकते हो और इजी सफ़र है, एक बार ज़रूर आइएगा। और हम लोग को वैसे ढूंढते रह गए कि लॉयन दिखे, कुछ तो दिखे, लेकिन बहुत मुश्किल था दिखना क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और ज़्यादातर अगर जब थोड़ी धूप खिलती है तो ही वो निकलते हैं अपने घरों से धूप सेकने के लिए, तो दिख जाते हैं। नहीं तो हिरन दिखा और मतलब इस टाइप के जो एनिमल हैं वो ज़्यादा दिखे हम लोग को।
खैर मज़ा बहुत आया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दूर दूर तक जो जंगल हैं वो थोड़ी ऊंचाई से आपको कितने अच्छे दिखते हैं, और बीच में तालाब वगैरह भी कहीं कहीं छोटे छोटे बने हुए थे जहाँ से जानवर अपनी पानी वगैरह पीने की व्यवस्था कर सकते थे। और लेकिन ठंड का जो मज़ा था ना, ओहो, कि उसकी जो फीलिंग थी, उसकी जो अनुभूति थी वो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती, वो केवल जाके ही वहाँ फील की जा सकती है। तो एक बार ज़रूर घूमने जाइए इस तरह की चीज़ों पे, आपके बच्चों और आपको सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, और लेकिन इस जंगल सफारी का जो मज़ा हम लोगों ने लिया वो ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। और छोटे छोटे पेड़ कहीं कटे हुए और बड़े बड़े घने बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि एक इलाका जो ऐसा था वहाँ पे एंट्री नहीं थी, क्योंकि राइनासोरस छोड़े जा चुके थे, इस वजह से हम लोगों को वहाँ नहीं जाना था। तो आधा ही मैं जंगल घूम पाई। वैसे मैं जब आधा घूम पाई ना तो मैं फिर से जाऊँगी, ताकि मैं पूरा जंगल बिल्कुल छान मारूँगी, कुछ भी छूटने ना पाए। तो राइनासोरस की वजह से हम लोगों को जो है वो शेर नहीं दिख पाया। भाई जंगल के राजा हैं, बड़े नसीबों वालों को दिखते हैं वो। और यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है जहाँ पे छोटे बड़े पक्षी आके पानी वगैरह पीते हैं, और कुछ मगरमच्छ वगैरह भी मगरमच्छ हमें मिल गए थे। लकड़ी की नाली पे घोड़ा घोड़ा घोड़ा। तो यहाँ खत्म होता है हमारा सुबह का घूमने का पूरा कारवां। वही जंगल के राजा शेर हैं, बड़ी मुश्किल से दिखते हैं, हम लोग को तो दिखे ही नहीं, हो सकता दोपहर के टाइम में। वो वाला वीडियो मैं भी आपको पानी के अंदर है, आपको देख लीजिएगा। तो कैसा लगा मैं आपको और आगे बता रही हूँ, और फिर मिलती हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बता रही हूँ कि कैसा लगा मुझे पानी के अंदर ढल के बारे। वो पानी के हाँ। हम लोग दुधवा जंगल में घूम के आ गए, लेकिन इतनी ठंड और रिकॉर्डिंग करना तो इतना कठिन काम हो रहा था। खैर जितनी रिकॉर्डिंग हुई उतनी तो मैंने दिखा ली, पर हम लोग को कोई शेर नहीं देखा, कोई हाथी नहीं दिखा, कोई बस राइनासोरस, क्योंकि छोड़े गए थे इसलिए आधे इलाकों को बंद कर दिया गया था। तो बहुत थोड़ा ही हम लोग घूम पाए पूरा जंगल। वैसे जंगल जैसे सब जगह का जंगल है वैसा ही दिखता है, लेकिन फ़र्क ये रहता है एक एनिमल दिखता है तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि चलो जिस चीज़ के लिए हम आए हैं सफारी घूमने वो हमारा सफल हुआ। पर एलिफेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब बस खाली मंकी या फिर इस टाइप की चीज़ें देख पाए। इतनी ठंड थी कि नाक मुंह से एकदम पानी आ रहा था पूरा नाक वगैरह से। तो उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करने के बाद हम लोग यहाँ से एक और जंगल है, उसका क्या नाम है, किशुनगढ़ कंफर्म नहीं हो, फिर मैं पता कर मतलब पहले पता कर लूँ कहाँ जाना है तब बताऊँगी आपको, और आगे की फिर सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। तो मैं फिर से एक बार आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए। और गेटअप मैंने इतनी सारी चीज़ें तैयार की थी, पर ठंड की वजह से सारी चीज़ें मेरी फेल हो गई कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी, पर सब ठंड की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। जो बस पहन लिया कि ठंड से अपने आप को बचाना है, बस और कुछ नहीं। खैर मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि दिसंबर का टाइम है और वैसे भी ठंड पड़ती है, और ऐसी जगह आओ तो और ठंड पड़ने लगती है, और नाक पूरी लाल हो गई है ठंड की वजह से, हाथ वगैरह सब एकदम रेड पिंक सब हो गए हैं। तो अभी चलते हैं पहले ब्रेकफास्ट करने,
फिर मिलते हैं।